DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर बनने की बातें झूठ करार दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में मार्का हक के बाद सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए। द इकोनॉमिस्ट ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द अमल देगा? DGISPR ने जवाब दिया कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज़ करेंगे और शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। मुहिब्बे वतन होने के दावे मगर जायदादें गैर मुल्क में। मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पोर्चुगल में जायदादें ले चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर इंकशाफ, कहा कि ऐसे अफराद मुल्क के अरबों रुपए खाकर सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने अपनी बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए की सलामी वसूल की। नाअहल PTI रहनुमा अदालत पहुंच गए। जरताज गुल, उमर अयूब और शिबली फराज ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जरताज गुल ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद की जानिब से दी गई 10 साल कैद की सज़ा के खिलाफ हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की। उमर अयूब ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 मई के मुकदमात पर सुनाई गई सज़ा की बुनियाद पर नाअहली के फैसले को चैलेंज किया। शिबली फराज ने भी नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। और कसूर में भारतीय आबी जारियत के बाद सतलुज में पानी की सतह बढ़ गई। सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक बढ़ चुकी है। पानी का बहाव 20,000 क्यूसेक के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। सतलुज का पानी कई मकामात पर फसलों में दाखिल हो गया। कई मकामात पर कटाव का अमल भी जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।